हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 विशेषण। अब आप यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं, एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि एक ज़ू की पिक्चर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिड़ियाघर। यह एक विशाल चिड़ियाघर है। यहाँ खूंखार शेर है, सुंदर हिरन है, रंग बिरंगी चिड़ियाँ हैं, 4 बंदर हैं, लंबी गर्दन वाला जिराफ है, विशालकाय हाथी है, चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं, लाल पीले फूल खिले हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं। ऊपर आए रंगीन शब्द उनके साथ आए संज्ञा शब्दों के गुण, आकार व संख्या के बारे में बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की जानकारी देने वाले ये सभी शब्द विशेषण हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी रेड कलर से जो लिखे हुए वर्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं, इसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि ये किस तरीके का है। जैसे चिड़ियाघर जो है, जो ज़ू है, बहुत बड़ा है, विशाल है, बहुत बड़ा है, तो ये क्या है, ये उसकी एक स्पेशलिटी हो गई। तो वो जो स्पेशलिटी आपको बता रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे जो शेर है वो कैसा है, खूंखार। हिरन कैसा है, सुंदर। चिड़ियाँ कैसी हैं, रंग बिरंगी, बहुत कलरफुल क्या हैं, बर्ड्स हैं। बंदर कितने हैं, 4। जब आपको किसी भी चीज़ की गुण दोष आदि के बारे में पता चलता है, उसकी शेप के बारे में पता चलता है, उसकी इस बारे में पता चलता है कि बस आप ये सोचिए कि आपको क्वालिटी पता चल रही है कि वो किस तरह का इंसान है। जब आपको क्वालिटी पता चलती है तो वो क्या कहता है, हम उसको विशेषण कह लेते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम हमने चैप्टर्स पहले पढ़े हैं। अगर आपके संज्ञा सर्वनाम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो पहले आप उन चैप्टर्स की वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आप विशेषण पढ़ें। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, अब इन वाक्यों को पढ़िए। राजेश बहुत मोटा है, ग्वाला 5 लीटर दूध लेकर आया, इस कक्षा में 30 बच्चे हैं, रामदास लोभी है। इन वाक्यों में क्रमशः राजेश, दूध, कक्षा, बच्चे तथा रामदास संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, ये सब संज्ञा शब्द हैं। विशेष्य है क्योंकि, मोटा, 5 लीटर, 30। जो शब्द आपको क्या बता रहा है, गुण, आकार, संख्या, दोष, ये सब बता रहे हैं, वो क्या है, आपका सारे विशेष्य हैं। ठीक है। तो विशेषण शब्द क्रमशः इनकी विशेषता बता रहे हैं। अब आपको पता चल गया संज्ञा के शब्द, संज्ञा के साथ जब हमने इन विशेष्य शब्दों को लगाया तो हमें विशेषता पता चली। ठीक है। तो इसी से क्या बनते हैं, विशेषण बनते हैं। अब आप यहाँ पर एक डेफिनेशन और देखिए जो कि विशेष्य की डेफिनेशन है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है। जबकि हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेषता बताई जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। अब आप डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर है राजेश, दूध, कक्षा, बच्चे। ठीक है, ये जितने भी संज्ञा शब्द हैं इनसे क्या पता चल रहा है हमें, ये सब क्या है, विशेष शब्द, विशेषण शब्द क्रमशः इनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, इनकी विशेषता हमें पता चल रही, तो इसलिए क्या है, ये विशेष्य है। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की कई प्रकार की विशेषताएं बतलाते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष की, उस सुंदर स्त्री को देखो। अब आप इस सुंदर स्त्री को देखो, सुंदर क्या है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि स्त्री कैसी है, सुंदर है। घोड़ा कैसा है, काला है। सांप कैसा है, जहरीला है। तो हमें इसके गुण और दोष का पता चल रहा है। ये यहाँ पर संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकते हैं। ठीक है। स्त्री, घोड़ा संज्ञा है, ये आप जानते हैं, सांप भी संज्ञा है। आप इस तरीके से इस संज्ञा के अलावा अगर सर्वनाम भी है तो भी वहाँ पर आपको अगर कोई विशेषता बताने वाले शब्द मिल रहे हैं तो वो क्या हैं, विशेषण हैं। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के मापतोल की आप कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। 2 किलो चीनी ला दो, थोड़ा पानी दे दो, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए,
तो 2 किलो जो है वो क्या है, आप किसी चीज़ की आप एक क्वांटिटी बता रहे हो कि आपको इतनी क्वांटिटी में चाहिए ये चीज़। ऐसे ही पानी आपने गिलास में कहा या कैसे भी कहा कि थोड़ा चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं चाहिए। हमें कपड़ा कितना चाहिए, 5 मीटर चाहिए। तो जब हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं तो भी क्या है, वो विशेषण है। अब हम किसी चीज़ की संख्या बताते हैं, नंबरिंग जब बताते हैं तो कैसे करते हैं, आसमान में असंख्य तारे, असंख्य मीन्स बहुत सारे, जिनको आप गिन नहीं सकते। 2 कुर्सियाँ रखी हैं, 2। जब आपको किसी चीज़ की नंबरिंग का पता चल जाता है तो भी क्या है, आपकी विशेषण है, क्योंकि विशेषण क्या है, विशेषता बता रहा है कि यहाँ पर 2 कुर्सियाँ रखी हैं, 4 लड़के खेलने जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। विशेषण किन्हें कहते हैं? विशेषण किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेष्य क्या होता है? जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर थे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नेक्स्ट है, विशेषण किस बात की जानकारी देते हैं? विशेषण हमें क्या बताते हैं, किसी के गुण का, किसी के दोष का, किसी में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, किसी की हाइट कितनी है, मोटा कितना है, पतला है, मोटा है, गुण दोष के बारे में बताते हैं, संख्या बताते हैं, और माप तोल के बारे में भी हमें कौन बताता है, विशेषण बताते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम उनकी एक विशेषता के साथ लिखिए, जैसे कि मोटी बिल्ली, सुंदर कबूतर, 2 तोते, रंग बिरंगी पतंगे, मोटा आदमी, विशाल पेड़। तो हमने जो ये विशेषताएं लगाई हैं ये क्या है, विशेषण हैं। ठीक है, कबूतर तो हम नॉर्मली उसको नाम दे देते हैं, उसका नाम है कबूतर, बिल्ली, तोते, लेकिन जब हमें कहा जाए कि एक विशेषण के साथ उसको बताइए, एक विशेषता के साथ बताइए, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर विशेषता हो जाती है। आपको बताना है कि उसमें क्या चीज़ अच्छी है। अब जैसे अकबर होशियार बालक है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आपको अलग करने हैं। तो वाक्यों में आए विशेषण और विशेष्य शब्द झाड़कर दिए गए स्थान पर लिखिए। अब आप इस एक्सरसाइज से अच्छे से समझेंगे कि विशेषण और विशेष्य में बेसिकली क्या डिफरेंस है। अकबर होशियार बालक है, तो विशेष्य क्या होता है, वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम वाले जो शब्द होते हैं वो सब हम किस में लिखते हैं, विशेष्य में लिखते हैं। और विशेषण क्या होता है, जिसमें हम उसका क्वालिटी को बता रहे हैं। तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या है विशेष्य, क्या है। तो अकबर होशियार बालक है, ठीक है, तो अकबर क्या हुआ, हमारा विशेष्य हुआ, और होशियार क्या हुआ, विशेषण। किसान मेहनती होता है, तो किसान क्या है, हमारा विशेष्य, और मेहनती हो गया हमारा विशेषण। इस विशाल भवन को देखो, तो भवन क्या है, हमारा विशेष्य है, और विशाल क्या है, हमारा विशेषण। दिनेश डरपोक है, तो दिनेश हमारा क्या है, विशेष्य, और डरपोक क्योंकि उसकी एक विशेषता बता रहा है तो ये क्या है, विशेषण। माँ नीली छतरी ले गई, तो विशेष्य क्या है, छतरी, और नीली क्या है, विशेषण। आज 4 बच्चे अनुपस्थित हैं, बच्चे हो गए विशेष्य और 4 हो गए विशेषण। दिए गए विकल्पों में से अनुचित विशेषण को चुनिए। भवन विशाल हो सकता है, सुंदर हो सकता है, भव्य मीन्स बहुत खूबसूरत हो सकता है, चतुर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज बालक भड़कीला बिल्कुल भी नहीं हो सकता, भड़कीला मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ रंग का हो। फ्रॉक नई भी हो सकती है, रंग बिरंगी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है, लेकिन कड़वी नहीं हो सकती। टमाटर खट्टे हो सकते हैं, ताज़े हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, लेकिन सुस्त नहीं हो सकते। तो हमें जो इसमें गलत थे उनको टिक करना था, इसलिए हमने गलत को टिक किया। सही विशेषण शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरिए। ताजमहल अद्वितीय है, आसमान नीला है। अद्वितीय का मतलब होता है उसके समान दूसरा कोई ना हो। भोजन स्वादिष्ट है, समोसे चटपटे हैं, शेर खूंखार है, पृथ्वी गोल है, तारे चमकीले हैं। दिए गए प्रश्न को उत्तर एक विशेषण शब्द लिखिए। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो गुलाबी, नीला, पीला, हरा, कोई सा भी आप रंग लिख सकते हैं। तुम्हारे कितने मित्र हैं, 4, 5, 2, 1, तो आप लिख सकते हैं। तुम्हारे शिक्षक का स्वभाव कैसा है, शांत है, या जैसा आपका शिक्षक का स्वभाव आपको लगता है आप वैसा लिखिए। तुम्हारा घर स्कूल से कितनी दूर है, थोड़ी दूर है या फिर बहुत दूर है। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने पूरा चैप्टर आपको
एक्सरसाइज के साथ कराया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।